तो नमस्कार, मैं प्रतिमान तिवारी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एजीएम एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो है हम ताबड़तोड़ जो है 60 प्रश्न एक बार फिर से करेंगे बिहार स्पेशल जीके का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 361 से लेकर आज हम 420 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा, ये पहला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। अगर बात की जाए मगध की प्रथम राजधानी की, तो ये थी गिरिब्रज यानी कि राजगिरी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। तो चंपा तो अंग की राजधानी थी, नालंदा विश्वविद्यालय था, ये तो 16 महाजनपद में था ही नहीं। वैशाली जो है राजधानी थी, ये भी महाजनपद में नहीं था। तो ये अंग जो है महाजनपद में जो है अंग जो है एक 16 महाजनपदों में से एक था प्राचीन भारत के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया। तो ये लिच्छवी लोगों ने जो है सबसे पहला गणतंत्र जो है वैशाली में स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 364 है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में जो है बताया गया है कि वैशाली ज़िले के कुंड ग्राम में जो है इनका जो है जन्म हुआ था, महावीर स्वामी जी का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 365 है, पटना के जन्म स्थल कुंड ग्राम बिहार के किस ज़िले में है। अगर बात की जाए कुंडग्राम की, तो कुंडग्राम जो है बिहार के वैशाली ज़िले में है, यानी ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 366 नंबर का प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध जो है ऑप्शन सी वज्र संघ से था। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी। तो ये कहाँ की राजकुमारी थी। ये लिच्छवी की राजकुमारी थे, यानी महावीर स्वामी के जो पिताजी थे वो वज्र संघ से उनका संबंध था, और माता जो त्रिशला थी यानी कि विदेह दत्ता जो थी, ये राजकुमारी थी कहाँ की, लिच्छवी की राजकुमारी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 368 नंबर का प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो ये सबसे लास्ट उपदेश इन्होंने पावापुरी में जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावापुरी जो है में दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण की बात की जाए, तो ये पावापुरी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 370 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था। अगर बात की जाए प्रथम जैन संगीत की, तो ये पाटलिपुत्र में जो है प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था। और प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। बात की जाए 371 नंबर प्रश्न की, तो ये प्रथम जैन संगीत का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 372 नंबर का प्रश्न है, प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये स्थूलभद्र ने जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 373 नंबर का प्रश्न है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर बसुपूज्य की जन्मस्थली थी। तो ये जो अंग की राजधानी है चंपा जो थी, ये 12वें तीर्थंकर जो है जैन धर्म के बसुपूज्य की जन्मस्थली थी। 374 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। यह है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे। तो मतलब वो जब घर से निकले थे, पहली बार घर छोड़ा था उन्होंने, तो घर छोड़ने के तुरंत बाद जो है ये वैशाली के समीप जो है अलार कलार के आश्रम में गए थे। अलार कलार के आश्रम के निकट गए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 375 नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण
मिले थे। तो अगर कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण की बात की जाए तो ये वैशाली में जो है गौतम बुद्ध को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ये वैशाली में मिले थे। कौन? कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण। 376 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 376 नंबर का जो प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को अगर बात की जाए ज्ञान प्राप्ति की, तो बोध गया में जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको बोध गया में जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ये निरंजना नदी है, बोध गया में जो है उसी निरंजना नदी के किनारे जो है इनको बोधि वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 378 नंबर का प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसमें कौन कौन से कार्य किए गए थे। तो अगर बात की जाए द्वितीय बौद्ध संगीत, तो द्वितीय बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म को जो है 2 भागों में, स्थाविर और महासांघिक के रूप में विभाजित हुआ। यही ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब सेकंड जो है बौद्ध संगीत का जब आयोजन वैशाली में हुआ था, तो उसमें जो है यही कार्य हुआ कि इसमें बौद्ध धर्म को 2 भागों, स्थाविर और महासांघिक के रूप में विभाजित किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे। अगर बात की जाए तृतीय बौद्ध संगीत की, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, इसमें कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। अगर बौद्ध संगीतियों की बात की जाए, तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो है डिस्कस किया था कि प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो राजगृह, यानी कि जो कि सप्तपाणी गुफा है, उसी में जो है प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। और ये इसका समय माना जाता है कि 483 ईसा पूर्व में जो है महाकश्यप की अध्यक्षता में जो है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। और वो शासनकाल जो है अजातशत्रु हर्यक वंश का जो है राजा था, उसके शासनकाल में किया गया था। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी वो वैशाली में जो है इसका आयोजन हुआ था 383, लगभग 100 साल बाद, जस्ट 483 के बाद 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में अध्यक्षता इसकी जो है सावक मीर ने की थी। और शासनकाल जो था ये कालाशोक यानी शिशुनाग वंश का था। हर्यक के बाद शिशुनाग वंश आया था, तो कालाशोक के शासनकाल में जो है ये द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। और इसमें जो है 2 भागों में, स्थाविर और महासांघिक के रूप में इसका विभाजन हुआ था। फिर जो है तृतीय बौद्ध संगीत की अगर बात की जाए तो ये पाटलिपुत्र में जो है इसका आयोजन हुआ था। और समय की बात की जाए तो ये 251 ईसा पूर्व जो है, और अध्यक्षता इसकी की थी मोगलीपुत्र तिस्य ने जो है, और शासनकाल अशोक का था तृतीय बौद्ध संगीत में। तो इसमें जो है कुछ कठोर नियमों का प्रतिपादन किया गया था और जो है अभिधम्म पिटक का जो है संकलन भी किया गया था। और एक और बौद्ध संगीति है, चतुर्थ बौद्ध संगीति है, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में जो है आयोजित की गई थी। और लगभग 72 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। और अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने, और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो अश्वघोष ने जो है, वसुमित्र और अश्वघोष ने मिल के जो है इसकी अध्यक्षता और उपाध्यक्षता की थी। शासनकाल जो है कनिष्क यानी कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था। और इसमें जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों, हीनयान और महायान में विभाजन इसका हुआ था। अब जो है चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। ये तो आपके रिवीजन के लिए मैंने बता दिया। अब जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। अगर बात की जाए तो राजगिरी यानी राजगीर जो आज के टाइम पे है, इससे भी था।
बोध गया से भी था, वैशाली से भी था। इसका मतलब क्या है? उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी से जो है महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। हर एक जगह से जो है, इसमें चाहे राजगीर हो, चाहे बोध गया हो, चाहे वैशाली हो, सभी से जो है महावीर मतलब महात्मा बुद्ध का जो है घनिष्ठ संबंध रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी। अब उनमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित थी, उन्होंने किस किस चीज़ों को बताया था कि किस वजह से जो है पाटलिपुत्र का विनाश होगा, यानी उसका कारण क्या होगा। तो उन्होंने बताया था कि बाढ़ से भी बताया था, अग्नि से भी बताया था और आंतरिक कलह से भी बताया था। यानी कि उपर्युक्त सभी से जो है, उपर्युक्त सभी कारणों से पाटलिपुत्र के विनाश की भविष्यवाणी जो है महात्मा बुद्ध ने की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 382 नंबर का प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी जो है, यानी गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पे महाबोधि मंदिर बनाया गया है। प्रसिद्ध बौद्ध शारिपुत्र का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? अगर बात की जाए शारिपुत्र की, यानी जो कि बौद्ध थे, उनका जन्म जो है नालंदा में हुआ था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 384 पे चलते हैं। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अगर बात की जाए तो मगध राज्य जो है भारत में, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय माना जाता है मगध राज्य को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध राज्य की जो है आरंभिक राजधानी थी, तो इसकी आरंभिक राजधानी थी गिरिव्रज, जिसको राजगीर के टाइम पे जानते हैं, और पहले इसको राजगृह के नाम से जानते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। तो ये बृहद्रथ वंश जो है माना जाता है कि मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, और ये जो है महाभारत और पुराणों के अनुसार जो है मगध का सर्वप्रथम राजवंश माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर जो है 387। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अगर मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो बिंबिसार, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 388 नंबर का प्रश्न है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो ये दोनों हर्यक वंश के थे। बिंबिसार और अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से जो है संबंध रखते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 389 नंबर का प्रश्न है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ, यानी अच्छे दिन शुरू कब हुए मगध साम्राज्य के? जब बिंबिसार का शासनकाल जो है था, उसके शासनकाल में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 390 नंबर का प्रश्न है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो अगर बात की जाए, बिंबिसार ने जो है शादी को जो है अपने, यानी विवाह को उसने बहुत उचित माना था, क्योंकि सबको रिश्तेदार बना लेंगे तो हमारा जो है साम्राज्य फैल जाएगा, प्लस जिस राजकुमारी का भाई नहीं होगा वो हमें दहेज में मिल जाएगा, वो साम्राज्य, वो राज्य, तो हमारा ये राज्य का विस्तार हो जाएगा। ये उसकी नीति थी बिंबिसार की। तो बिंबिसार ने इनमें से सभी राजकुमारियों से विवाह किया था, चाहे वो कौशल देवी जो हैं काशी की राजकुमारी हों, चाहे वो राजकुमारी चेलना हो, ये लिच्छवी की राजकुमारी हों, और ये राजकुमारी खेमा यानी कि मगध की राजकुमारी हों, इन सभी से जो है बिंबिसार ने जो है विवाह किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो आंसर जो हो जाएगा ये उपर्युक्त सभी से, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? अंग राज्य जो है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अंग राज्य मतलब अंग राज्य को जो है जीता था, किसको हरा के? ब्रह्मदत्त को हरा के अंग राज्य को विजित किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्यक वंश का दूसरा शासक था। हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश का दूसरा शासक था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? अगर बात की जाए कि मगध के किस शासक ने दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना की मगध में, तो नाम आता है अजातशत्रु का। यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु ने राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वज्र संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। यानी अगर वज्र संघ के लिच्छवियों को पराजित करने की बात आती है तो अजातशत्रु ने जो है वज्र संघ के लिच्छवियों को पराजित किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? अगर बात की जाए आम्रपाली की, जो कि काफ़ी फेमस जो है डांसर थी उस टाइम पे, तो आम्रपाली जो है रहने वाली थी वैशाली की रहने वाली थी, जिसके लिए जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी उस टाइम पे हुई। कहा जाता है कि इसने जो है आम्रपाली के लिए ही अपने पिता जो है बिम्बिसार का मर्डर किया था, जिसमें ये लव ट्रायंगल वाला जो है सीन था। क्वेश्चन नंबर 396 जो है इस पे चलते हैं। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? अगर बात की जाए अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ जो है युद्ध में प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था, तो ये लिच्छवी राज्य, यानी कि लिच्छवी राज्य के साथ अगर जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो है रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग अजातशत्रु ने लिच्छवियों के खिलाफ जो है किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 397 नंबर का प्रश्न है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? यानी उसका मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था बिम्बिसार के समय में हुआ था, यानी ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में इसका जो है उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मगध का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था। अब जो है 398 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो हर्यक वंश का ही शासक था जो उदयन ने ही जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो है मगध की राजधानी बनाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अगर बात की जाए अंतिम शासक की हर्यक वंश के, तो ये नागदशक जो है अंतिम शासक था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की स्थापना यानी सत्ता स्थापित हुई? तो हर्यक वंश के जस्ट बाद जो है ये शिशुनाग वंश जो है, इस शिशुनाग वंश की जो है सत्ता स्थापित हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 402 नंबर का प्रश्न है कि सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को
अपनी राजधानी बनाया? तो अगर बात की जाए कि सर्वप्रथम जो है मगध के किस शासक ने गिरिब्रज को राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? तो ये शिशुनाग, ऑप्शन डी जो है शिशुनाग ने जो है गिरिब्रज के अतिरिक्त जो है वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया, यानी कि दो दो राजधानी जो है बनाया था शिशुनाग ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो अगर बात की जाए तो कालाशोक ने जो है पाटलिपुत्र को दोबारा राजधानी बनाया और तब से जो है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। 404 नंबर का प्रश्न चलिए करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अभी कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो ये कालाशोक के समय में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। सेकंड बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कालाशोक के समय में जो है किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अगर बात की जाए द्वितीय बौद्ध संगीत के आयोजन की, तो ये वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अगर द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की बात की जाए तो साबक मीर ने जो है द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंद वंश की संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक जो है महापद्म नंद जो है नंद वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन ए जो है महापद्म नंद जो है नंद वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है 408 नंबर का प्रश्न है। 408 नंबर का प्रश्न है। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्ष त्रांतक और एक छत्र और एक राट कहा गया है? अगर बात की जाए इन सारी उपाधियों को धारण करने वाला जो है ये नंद वंश का शासक था महापद्म नंद ने ये सारी उपाधियां धारण की थी। उसको सर्वक्ष त्रांतक, एक छत्र और एक राट जो है कहा जाता था। ठीक है, और कुछ लोग इसको जो है कली का अंश, परशुराम अवतार भी मानते थे। तो ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। महापद्म नंद को सर्वक्ष त्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 409 नंबर का जो है प्रश्न है। नंद वंश का अंतिम शासक था? अगर बात की जाए नंद वंश के अंतिम शासक की तो घनानंद ऑप्शन सी हो जाएगा, नंद वंश का अंतिम शासक था। आइए जो है 410 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो बात की जाए तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कालाशोक के समय में हुआ था। 411 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? बात की जाए तो राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 412 नंबर का प्रश्न है। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने जो है प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? अगर बात की जाए कलिंग के विलय की, जो कि मगध साम्राज्य में जो है पहली बार कलिंग का विलय किया गया था, तो ये किया था महापद्म नंद ने सर्वप्रथम जो है कलिंग का विलय जो है, कलिंग जो कि उड़ीसा का क्षेत्र था, उसका विलय जो है मगध साम्राज्य में किया था। तो वो करने वाला कौन था? महापद्म नंद।
413 नंबर का प्रश्न हो गया। 414 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? अगर बात की जाए कि मगध का कौन सा राजा था जो सिकंदर महान का समकालीन था, तो ये घनानंद जो है सिकंदर महान का समकालीन था, मगध का राजा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने जो है पाटलिपुत्र को जो है बसाया था, उदयन ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 416 नंबर का प्रश्न है। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों से सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो अगर बात की जाए किसके आक्रमण के प्रतिरोध में ये सब किया था, तो वैशाली के वृज्जियों के आक्रमणों के प्रतिरोध में। ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। वैशाली के वृज्जियों के जो है आक्रमण के प्रतिरोध में अजातशत्रु ने पाटलिग्राम को जो है किले का ढांचा दिया, जो बाद में पाटलिपुत्र नगर बना। 417 नंबर प्रश्न में चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य। आप सभी जानते होंगे कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी की बात की जाए कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो इसमें नो डाउट कि आप सभी जानते होंगे कि आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता जो है हासिल की थी। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 420। 420 का ये मतलब नहीं है कि आप लोग कुछ और समझ लें। क्वेश्चन नंबर 420 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 320 ईसा पूर्व में जो है मानी जाती है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हम इसी तरह जो है आपके लिए प्रश्नों का जो है भंडारण जो है लेकर आएंगे टिल द एग्ज़ाम तक आपके साथ बने रहेंगे। आज जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती भी है, तो इसलिए जो है आप सभी से जो है हमारा अनुरोध है, कृपया एक लाइक जो है उनके नाम पे भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।